दोस्तों नमस्कार, मंजेश हूँ मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर से सटे महाराजगंज से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। एक युवा नेता ने आत्महत्या कर ली है और उस युवा नेता का नाम धर्मात्मा निषाद। और दोस्तों, ये आत्महत्या करने से पहले उन्होंने फेसबुक पे एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसको पढ़ेंगे आप तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र निषाद अभी महज मुश्किल से 30 साल का लड़का रहा होगा, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, लोगों के सुख दुख में साथ देता था। और ये यहाँ जो उन्होंने पोस्ट लिखा है फेसबुक पे, उसको पढ़ेंगे तो किसी आम व्यक्ति पे उन्होंने आरोप नहीं लगाया, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर आरोप लगाया है और उनके बेटों के ऊपर, जो प्रवीण निषाद सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए ये पोस्ट डाला है। और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमको मानसिक यातनाएं दी जा रही थी, हमको टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि निषाद संजय निषाद के साथ ही काम करते थे और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते थे। दोस्तों, इनसे इनकी लोकप्रियता जो है बढ़ने लगी। जैसा उन्होंने पोस्ट पे लिखा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इनकी लोकप्रियता बढ़ने से इनके जो साथ वाले नेता थे, यानी कि संजय निषाद और उनके बेटे, उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा कि हमारी कुर्सी चली जाएगी और ये एक नेता सामने जो है आ जाएगा। इसके पीछे की क्या कहानी है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। दोस्तों, धर्मेंद्र निषाद की इस लोकप्रियता को देखते हुए, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों ने उनको टॉर्चर करना शुरू किया। और व्यक्ति था जयप्रकाश निषाद, जिसका उन्होंने जिक्र किया है और वो उनका दोस्त था, लेकिन उन्होंने उसका भी जिक्र करते हुए कहा है। इस व्यक्ति के जरिए उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर FIR कराया गया, मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा करके और मेरे अन्य साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल डाला गया। तो इस तरह की घटना सामने आई है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये जो संजय निषाद हैं और इनके जो बेटे हैं, जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो इस समय मंत्री बने हुए हैं, मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। अब इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। दोस्तों, हमारे जो उत्तर प्रदेश में निषाद जातियों की थोड़ी आबादी है, आबादी ज़्यादा है। और ऐसे में इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक जाति का नेता बन करके लोगों को भड़काया, लोगों को इस तरह से जागरूक किया कि मैं निषाद लोगों को आरक्षण दिलाऊंगा भाजपा के सरकार से लड़ करके। और इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के निषादों को एक किया, उनको ले करके एक जाति का नेता बना और उनको ले जा करके प्रदर्शन किया गोरखनाथ मंदिर पे। और उसी दिन लाठीचार्ज किया गया और संजय निषाद के बेटे का हाथ टूटा और उसी दिन इन्होंने भाजपा से ज्वाइन कर लिया। दोस्तों सोचिए, जिससे इनको लड़ाई लड़ करके अब निषादों का हक और अधिकार दिलाना था, उन्हीं से जाकर के ये हाथ मिला बैठे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बताऊं दोस्तों कि एक जाति का नेता बनना, एक जाति के जो नेता होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो यही काम करते हैं और अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करते हैं, वोट बैंक जो है इकट्ठा करते हैं और जा करके उसी वोट बैंक का बोली लगा करके जो है बिक जाते हैं। जितना बड़ा इनको रकम, जितना बड़ा इनको सुविधा मिलेगा, वो उस नेता के साथ बिक जाते हैं, उस पार्टी के साथ बिक जाते हैं। तो यही हुआ है। और ये नेता जब आगे बढ़ जाते हैं तो अपने लोगों का या फिर अपनी जाति के लोगों को भूल जाते हैं, उनका ही शोषण करने लगते हैं, उनके ऊपर ही दबाव डालने लगते हैं। उसी शोषण का शिकार हुआ है ये युवा धर्मेंद्र निषाद। अब धर्मेंद्र निषाद बड़ी ही निष्पक्षता से, ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। जो काम करेगा लोग उसको देखेंगे, उसको पसंद करेंगे। और जो सिर्फ फ़ायदा लेना चाहता है, मलाई खाना चाहता है, लोग एक हद तक तो उसको लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आ जाएगी तो लोग उसको क्यों सपोर्ट करेंगे। तो इसी चीज़ का शिकार ये लड़का हुआ है और ये बहुत दुख हो रहा है कि आज एक युवा लड़का जो है इस मजबूरी में आकर के जो है उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरा अगर अन्य वीडियो पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने कई बार ये बोला है कि अपनी जाति का नेता ढूंढना बंद करो, उस नेता पे काम करो जो तुमको स्वास्थ्य सुरक्षा और रोजगार दे सकता है। एक जाति को लेकर के आप कभी भी सरकार नहीं बना सकते, मेजॉरिटी नहीं ला सकते हैं। आप सांसद विधायक तो बन सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। कानून आप नहीं बना पाएंगे जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे। तो कहीं से भी ये देख करके नेता मत चुनिए, ये सोच करके नेता मत चुनिए कि वो मेरी जाति का है, मेरा काम करेगा, जो है हमारे समाज को लेके आगे बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उस प्रोग्रेसिव सोच वाले लोगों को आगे बढ़ाइए, जो सब सर्व समाज को लेकर के साथ चलते हैं, जो सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। इस घटना के बाद धर्मेंद्र निषाद के परिवार वालों और जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनके घर पे इकट्ठा होकर के, मतलब कि बहुत बड़ा रोष है उन लोगों में। उनकी यही मांग है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करा करके
दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दोस्तों, इस मामले को लेकर के लोग धरने पर भी बैठे हुए हैं, उनकी लाश को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और मेरी भी ये अपील है, इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए। आप क्या चाहते हैं? आप अगर चाहते हैं उनके दोषियों को सज़ा मिले तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए।